इच्छा मनोकामना पूर्ति करने का भी ग्रंथ नहीं है। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुकुमुकाद अमृत द्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है वही है श्रीमद् भागवत। अब देखो, कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष का मतलब होता है उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो कल्पना करोगे वो आपको मिल जाएगा। भागवत के पंडाल लगने के बाद में, इस पंडाल में जब तक भागवत जी अविराजित नहीं होती तब तक ये साधारण पंडाल है, लेकिन भागवत जी के विराजमान होते ही ये कल्प वृक्ष है। और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो चिंतन किया जाए वो प्राप्त होता ही है। लेकिन स्वर्ग के कल्प वृक्ष और भागवत के कल्प वृक्ष में एक भेद है। सावधानी से सुनिएगा। स्वर्ग का कल्प वृक्ष कैसा? जो मांगो सो दे देगा। कल्प वृक्ष का मतलब है कल्पना जो करोगे वो आपको मिल जाएगा। एक आदमी कल गया स्वर्ग, और स्वर्ग जाकर के उसके मन में भाव आया बोल श्रीनाथ जी प्यारे की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण बोलो लाडले लाला की जय। बड़ी कृपा आज हम सब पर हुई है। श्रीनाथ मंदिर में आप लोगों ने दर्शन किए। नन्हे से नवनीत प्रिया जी विराजमान हैं। उन नवनीत प्रिया जी के मुखिया जी के भाव से, यानी कि नवनीत प्रिया की यशोदा जी कथा में पधारी। बहुत बहुत आपको प्रणाम, बहुत बहुत। और देखो, आज नवनीत प्रिया जी ने अपनों सुंदर अंग वस्त्र हमको प्रदान किया, अपनी माला जी प्रदान करी। या भाव से मानो नवनीत प्रिया जी कथा में पधारे हूं। बोलो नवनीत प्रिया लाल की जय।
नवनीत प्रिया जी आपको पता, यहाँ के ब्रजवासियों को तो पता होगा जो यहाँ रहते हैं, नवनीत प्रिया जी हमारे ब्रजमंडल आ चुके हैं एक बार। 84 कोस यात्रा में पधारे थे, काफी वर्ष पहले, हम तो छोटे से थे। बड़ी कृपा, आज नवनीत प्रिया जी भी पधारे कथा में। तो निगम कल्प, तो मैं बोल रहा था कि कल्प वृक्ष स्वर्ग का अलग है और श्रीमद् भागवत का कल्प वृक्ष अलग है। स्वर्ग के कल्प वृक्ष का भाव क्या है? उसके नीचे जो कल्पना करोगे वो आपको मिल जाएगा। तो एक व्यक्ति गया स्वर्ग में और स्वर्ग में विचार करने लगा, भाई बड़ी तेज भूख लगी है, भोजन सामग्री मिल जाए। अब कल्पना करते ही सोई महाराज 56 भोग प्रकट हो गए, खाने लगा। अब इतना सारा भोग प्रकट हो गया, अब उसको बेचारे को लेने के लिए उठ के जाना पड़ता, तो वो मन में विचार करे, परोसने वाले होते तो कितना आनंद आता। अब कल्पना करते परोसने वाले प्रकट हो गए, उसको देना शुरू कर दिया, ले भैया ले, मोहन थार ले, रबड़ी ले, मेवा बाटी सब ले, सब पाने लगा। पाते पाते अब उसके मन में अब मेरा पेट ही ना भरे, ऐसी कृपा कर दो। अब उसका वो कितना भी खावे, उसकी भूखी तृष्णा ही नष्ट ना हो। कल्पना खाता जावे खाता जावे खाता जावे, और उसके खाते खाते मन में क्या हुआ, थक गया मुंह खाते खाते। तो भाव आया, भाई मैं इतना खा गया हूं, स्वर्ग के आधे भंडार तो खत्म कर दिए होंगे मैंने, कहीं ये स्वर्ग के देवता इनको पता चल गई कि इतना सारा प्रसाद खा गया है ये, तो कहीं गुस्सा हो के मेरी पिटाई तो नहीं कर देंगे। अब जैसे ही उसने सोचा मेरी पिटाई तो नहीं हो जाएगी, इतने में ही देवता डंडा लेके प्रकट हो गए और दाएं दाएं मारना शुरू कर दिया उसको। ये है स्वर्ग का कल्प वृक्ष। जाना चाहते हो ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे? मनुष्य की मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो कभी भी कुछ भी विचार करने लग जाता है। ये आप सब अनुभव करते हैं। कई बार जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारे मानसिक स्थिति में भी कभी वो बात नहीं आती है, कई बार हमारा ये दूषित मन ऐसी स्थितियों को भी विचार कर लेता है। तो कल्प वृक्ष से तो हम दूर ही बढ़िया हैं। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, कल्प वृक्ष पृथ्वी पर नहीं लगाया, तो नहीं तो आदमी क्या क्या सोचे और सब पूरा होगा उसका। लेकिन भगवान ने मनुष्यों को पीछे नहीं छोड़ा, अपना भागवत रूपी कल्प वृक्ष दे दिया। और इस कल्प वृक्ष का एक भाव रखा। क्या भाव रखा? बोले ये कल्प वृक्ष सारी मनोकामना पूरी नहीं करेगा, जो मनोकामना आपकी सिद्धि के लिए हो, आपके लिए उचित हो, ऐसी मनोकामना पूरी करेगा। उसके लिए ये भागवत कल्प वृक्ष है। यहां बैठकर के श्री जी बाबा को मांगने की मनोकामना होगी तो पूरी हो जाएगी। यहां बैठकर के अपनी सामाजिक और मानसिक स्थिति को शुद्ध करने की एवं अपनी परिस्थितियों को सुधारने की इच्छा होगी, हमारा घर ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो भाई पहले ही कह दे रहा हूं मैं आपसे, कहीं बाद में मुझसे कहो नहीं, ये इच्छाएं कभी भी भागवत पूरी नहीं करती है। श्रीमद् भागवत पुण्य और भक्ति दोनों में भेद होता है, सावधानी से सुनिए। पुण्य और भक्ति दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। श्रीमद् भागवत हम पुण्य करने के लिए नहीं करते हैं, भक्ति प्राप्त हो उसके लिए भागवत की कथा है। और पुण्य की इच्छा रखना भी नहीं कभी भागवत के माध्यम से। पुण्य का मतलब क्या है? जिस प्रकार आप पुण्य कमाया जाता है, कहते हैं ना पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ। मैं सच बताते हैं, हम कई लोग कहते हैं आसन के नीचे जल छोड़ दो, आंखों से लगा लो। उसका तात्पर्य क्या होता है? आपने जो भी पुण्य किया आसन पर बैठ करके, यदि आपने उसका जल आंखों से लगा लिया, शम शक्राय नमः कह करके, तो आपका पुण्य इंद्र नहीं ले जाएगा, नहीं तो आपने जो भी किया वो पुण्य इंद्र ले जाएगा। लेकिन पुण्य लेके कब जाएगा? जब मन में पहले से ही विचार करके बैठोगे कि मैं पुण्य कर रहा हूं। अब भगवान का नाम गाना कोई पुण्य थोड़ी है। आप उसके बदले सुख ऐश्वर्य की इच्छा कर भी कैसे सकते हो?
आप गुरु मंत्र की माला करने बैठे हो, भगवत स्मरण करने के लिए बैठे हो, भगवान की सेवा करने के लिए बैठे हो। अब मैं गिरधर लाल जी की सेवा करने बैठे तो उस समय ये थोड़ी भाव होगा कि हम पुण्य कर रहे हैं। अरे हमारे लाला हैं, इनको तो हम सजामेंगे। माँ अपने बेटा को नवावे और उसके बदले भगवान से कहे, हे लाल जी, हे ठाकुर जी कृपा करियो, मैं अपने बेटा को नवा रही हूं, या के बदले मुझको खूब ऐश्वर्य मिल जाए, मुझको खूब। ऐसा होगा कभी? कभी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से अपने घर के ठाकुर जी के समक्ष बैठ कर के आप कुछ भी भजन पूजन करो, कोई भी अर्चना करो, कोई भी स्तुति का पाठ करो, स्तोत्र का गान करो, उसको पहले से ही विचार करके बैठोगे कि मैं पुण्य कर रहा हूं, तो फिर जल डालना ही पड़ेगा। फिर तो इंद्र खड़ा ही हो जाएगा आकर के कि पुण्य कर रहा है, मैं ले लूं। विचार ही मत करो ना कि मैं पुण्य कर रहा हूं, ये मेरा स्वभाव है, ये तो मैं करूंगा। पुण्य का मतलब क्या है? पुण्य कमाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम धन कमाते हैं, और याद रखिए कमाई हुई वस्तु एक ना एक दिन खर्च जरूर होती है, एक दिन उसका व्यय होता ही है। दुनिया भर के पुण्य कमा लिया आपने, और किसी ने आपके आकर के इतनी सी भी प्रशंसा कर दी ना, अरे आप तो बड़े अच्छे हो, ये अच्छे हो शब्द सुनते ही आपका आधा पुण्य खत्म हो जाएगा। पुण्य के प्रभाव से, पुण्य का क्या मतलब होता है? हम अपना ऐश्वर्य चाहते हैं, हम अपना वैभव चाहते हैं, हम अपना नाम चाहते हैं, हम अपनी कीर्ति चाहते हैं, पुण्य से वही मिलता है। और किसी ने आके रत्ती भर भी आपकी प्रशंसा कर दी तो आपका आधा तोला पुण्य खत्म हो जाएगा। इसलिए पुण्य नहीं करना है, पुण्य के लिए भागवत है भी नहीं। भगवत प्राप्ति हो, भक्ति प्राप्ति हो, उसके लिए भागवत की कथा है। पुण्य तो कमाया जाता है, और कमाई हुई वस्तु खर्च होती है। यहां पृथ्वी पर नहीं होगी तो स्वर्ग जाकर के खर्च कर लोगे, और जिस दिन खर्च हो गया, पुण्य क्षीणे मर्त लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होते ही आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। आपको भेज दिया जाएगा, जाओ दोबारा पुण्य कमाओ, फिर स्वर्ग आना। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें ऐसा स्थान चाहिए जहां जाने के बाद पुनः कभी आना ही ना पड़े पृथ्वी पर। और वो स्थान तो केवल और केवल वैकुंठ है, भगवान का स्थान। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। महाराज जी, पिबत, भागवत को सुनने का बिल्कुल भी आज्ञा नहीं की गई है। श्रीमद् भागवत को सुनने की आज्ञा नहीं है। जितने भी लोग यहां बैठे हैं कि भैया हम भागवत सुनने बैठे हैं, वो पहले ही सचेत हो जाओ, ये सुनने की जगह ही नहीं है। सुनने क्यों बैठे हो? हम कहें कि भैया चलो दूध को सुन लो, होगा काम? दूध सुनने से काम नहीं होता। मैं बीमार हो जाऊं, डॉक्टर के पास चला जाऊं, डॉक्टर दवाई लिख दे और दवाई लिख के कह दे इन दवाइयों का नाम सुन लो, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, होगा क्या? कभी नहीं होगा। दूध पीने से ही उसका प्रभाव होगा, औषधि पीने से ही उसका प्रभाव होगा। ऐसे ही भागवत सुनने की भावना नहीं है, भागवत को पीने की भावना बताई गई है। मैं अपनी कथा में खूब कहता हूं इस बात को, भागवत सुनने का विषय है ही नहीं। अरे विचार करो, सुनने का भाव होता ना तो ठाकुर जी कान तो बनाते, लेकिन ये भार का दोने नहीं बनाते। तो ये भार के दो दोने क्यों बनाए ठाकुर जी ने? चश्मा लटकावे के काजे, ताकि चश्मा लटक जाए इसमें? नहीं, ठाकुर जी ने पात्र दिए हैं हमको दो, और पात्र दिया जाता है तो उस पात्र में कोई ना कोई रसायन वस्तु पी जाती है, कोई ना कोई रस भरी वस्तु का सेवन किया जाता है। आप मुझे चांदी का गिलास दोगे, चांदी का कटोरा दोगे, चांदी का लोटा दोगे, तो आपका भाव यही रहेगा, महाराज जी इसमें जल पियो, दूध पियो, आपकी जो इच्छा हो पेय पदार्थ इसमें पिया करो। ऐसे ही ठाकुर जी ने जब हमारा जन्म हुआ तो हमको दो पात्र दे दिए, लो बेटा ये दो दोने तुमको दे रहा हूं। क्या करना? बोले कुछ नहीं, दोनों में छेद करके कुंडल पहन लेना। नहीं, लीक हो जाएगा पूरा जो भी भरोगे। कहना तो हमको भी नहीं चाहिए, हमने भी पहन रखा है, लेकिन जब हमको पता नहीं थी तभी हमको पहना दिया गया। खैर
इसका भाव कोई और होगा, लेकिन वास्तव में कुंडल से कान की शोभा नहीं है। कान की शोभा किससे? बोले वक्ता व्यास मंच पर बैठ करके रसप्लावनी श्रीमद् भागवत की पीयूष वर्षा करे, अपने दोनों कान रूपी पात्रों में भर भर करके उसको पी लो, धारण कर लो। औषधि सुनने से आपका रोग दूर नहीं करेगी, औषधि पीने से ही रोग दूर होगा। उसी प्रकार भागवत सुनने की इच्छा यदि मन में है तो हृदय में जो आपके संसारी रोग हैं, काम क्रोध वासनाएं हैं, वे नष्ट नहीं होंगी। उसके लिए आपको कान रूपी श्रवण नंद से भगवान के नाम को, भगवान के यश को, कीर्ति रूपी इस रस को पीना पड़ेगा। और जब पियोगे तो असर हो। मदिरा का नाम सुनने मात्र से नशा नहीं होता, मदिरा का पान करने से ही उसको नशे का इच्छा होती, नशे का भाव आता है। तो श्रीमद् भागवत सुनने का भाव बताया, पीने का भाव बताया। फिर कहते हैं सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? श्रोता के तो लक्षण बता दिए कि श्रोता निर्मत्सर होना चाहिए, ईर्ष्यावान नहीं होना चाहिए। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम। हमारी भागवत जी के बगल में विराजमान है श्री सुखदेव जी महाराज। ये सुखदेव जी साक्षात भागवत के वक्ता हैं। इनको इसीलिए रखा जाता है ताकि इनको देख देख करके भाव आवे कि वक्ता को इनके जैसा होना चाहिए। आम के विशाल वृक्ष पर एक चील आकर के बैठ जाए और वहां बैठ करके अपना भोजन ढूंढती है, लेकिन आम को नहीं खाती। आम के विशाल वृक्ष पर कबूतर आकर के मादा कबूतर को खोजता है और बैठा बैठा भूख के मारे व्याकुल हो जाता है, लेकिन आम को नहीं खाता। लेकिन उसी आम के वृक्ष पर जब तोता आकर के बैठता है तो तोता थोड़ा नीचे उतरता है, अपनी फलों की विद्या जो उसको भगवान ने दी है उस हिसाब से उन आमों में सबसे श्रेष्ठ आम को खोजेगा, उसके पास जाएगा, अपनी चोंच मारेगा, खुद भी रस लेगा और जैसे ही चोंच बाहर निकालेगा 2-4 बूंद उसमें से छलक के नीचे गिरेगी, छोटे छोटे कीड़ों को भी रस प्रदान कर देता है। ये सुख का लक्षण है। वो अकेला रस नहीं लेता, वो सबको रस में, रसीली रस में रहत, कैसे है वो पद? रसीली रस में रहत गड़ी। किनका पद है? अष्ट सखाओं में से है, रसीली रस में रहत गड़ी। वैसा ही वक्ता होना चाहिए, रसीला होना चाहिए, स्वयं रस में उन्मुक्त होना चाहिए। और खुद ही रसवान नहीं है, दूसरों को क्या रस देगा? वो रस में उन्मुक्त होना चाहिए। भागवत का रस पहले खुद पी ले, खुद को रस भरा करे, तब दूसरों को रस प्रदान करे। उस भाव से ये कथा बताई गई। यहाँ पर भागवत के वक्ता के लक्षण बताए गए। तत्पश्चात सौनकादि ऋषियों ने 7 प्रश्न किए सूत जी से, और उन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी महाराज भागवत की कथा सुना रहे हैं। और उससे पूर्व वे अपने गुरु को वंदन करते हैं। हम भी सुखदेव जी को प्रणाम करें। कि यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज को श्री सूत जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। हम भी गुरुदेव वंदना गा लें? नहीं, उसी में रहने दो। दृढ़हीन चरणन केरो परोसो, दृढ़हीन चरणन केरो, दृढ़हीन चरणन
चंद्र छटा बिन सब जख माज अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के दृढ़ इन चरणन के वल्लभाधीश की जय हो। साधन और नाहिया कली में साधन साधन और नाहिया कली में साधन जासो होत निवेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के जासो होत निवेरो भरोसो सूर कहाँ कहे सूर कहाँ कहे द्विविध आदरो सूर सूर कहाँ कहे द्विविध आदरो सूर बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के बिना मोल को चेरो भरोसो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के दृढ़ इन चरणन के भरोसो दृढ़ इन चरणन के दृढ़ इन चरणन के भरोसो दृढ़ इन चरणन के दृढ़ इन चरणन के दृढ़ इन चरणन के श्री वल्लभाधीश की श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी को वंदन किया सूत जी ने, और सुखदेव जी को वंदन करके यही भाव गुरु के प्रति होना चाहिए, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। गुरु परंपरा में दीक्षा का भाव क्या है? दीक्षा का मतलब क्या होता है? सब लोग सावधानी से सुनना। दीक्षा का भाव इतना इसी बात के लिए प्रस्तुतिकरण उसका दीक्षा की प्रणाली इसीलिए है
कि जो शिक्षा प्रदान करके मनुष्य की दिशा को बदले, उसी को कहते हैं गुरु दीक्षा। गुरु शब्द का अर्थ क्या? गुकारस्तु अंधकारस्या त्रुकारस्तु निरोधक। जो अंधकार को दूर कर दे वो गुरु। किससे दूर करे? बोले शिक्षा और दिशा दोनों प्रदान कर दे, उसी को कहते हैं गुरु दीक्षा। कई लोग ऐसा भाव रखते हैं अपने हृदय में कि केवल गुरु परंपरा में दीक्षित होने के बाद में फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, गुरु जी हमारे कर्णधार हैं, वही हमको पार लगा देंगे। इतना करने मात्र से आप परिपूर्ण नहीं हो पाओगे। एक बार को, वैसे तो ये भाव नहीं रखना चाहिए, लेकिन हाँ, एक बार को आपके गुरु, जिनको आप गुरु मानते हैं, वे भी तो एक मनुष्य हैं, वो भी तो जीवात्मा है, वे भी तो अपना कल्याण कर रहे हैं। गुरु भजन करे तो शिष्य का कल्याण होता है। शिष्य को भी भजन करना चाहिए ताकि मेरे गुरु का भी कल्याण हो जाए। शिष्य को इसी भाव से भजन करना चाहिए कि मैं जो भी भजन करूं उससे जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया उनको भी सद्मार्ग की, वे तो है ही सद्मार्ग पर, लेकिन और उच्च स्तर पर उनको भगवत प्राप्ति हो, उस भाव से। दिशा और शिक्षा को ही गुरु दीक्षा कहा जाता है। केवल मंत्र देने से, और जैसे हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में दोनों कंधों पर शंख चक्र अंकित किए जाते हैं, वर्षों तक उनके चिन्ह जाते नहीं है। केवल इतना करने मात्र से गुरु दीक्षा पूर्ण हो जाती है? नहीं। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे। गुरु के वचन अटल कर मानो। गुरु जी कह दें कि उदयपुर चले जाओ, तो आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए कि उदयपुर जाके करें क्या। गुरुजी ने कह दिया चले जाओ तो चले जाओ। आप गुरु को इंसान मानते हैं, गुरु को एक स्वरूप मानते हैं, गुरु को केवल और केवल एक हाड़ मांस का पुतला मानते हैं, तो माफ कीजिए, आप अभी भी गुरु दृष्टि से भिन्न हो। गुरु शरीर नहीं है, गुरु स्वरूप नहीं है। गुरु कौन है? गुरु वाणी होती है। वाणी को गुरु कहा। हमारे सिख भाइयों के यहां पर गुरु रूप में, भगवत रूप में वाणी ही विराजमान है। ये परंपरा हमारी भी यही है। गुरु का स्वरूप कैसा, गुरु के वस्त्र कैसे, गुरु के चरण कैसे, गुरु के हाथ कैसे, गुरु के आंख नाक मुंह कैसे, उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। गुरु कह क्या रहे हैं, उनकी वाणी क्या कह रही है, उससे अभिप्राय होना चाहिए। गुरु की वाणी ही गुरु होती है। नाथ द्वारा में कथा हो रही है। अब अगली कथा पता नहीं श्रीनाथ जी कब कृपा करें तब यहां आकर के कथा हो, लेकिन याद रखिएगा, यहां पर जो वैष्णव आकर के कथा सुन रहे हैं, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल, जब तक आप जियो, मैं जियो, आप एक दिन आने पर मेरे स्वरूप को भूल जाओगे, लेकिन यहां सुनी गई कथा के भावों को शायद आप ना भूल पाओ। मैं दिखता कैसा हूं ये एक बार को विस्मृति हो जाएगी, लेकिन इन 7 दिनों में कोई ऐसे भाव कह दिया जो आपके हृदय में स्थित हो गया, आप एक बार को मेरा नाम भूल जाओगे, मेरा स्वरूप भूल जाओगे, लेकिन कही गई वो बात जो आपके हृदय में प्रवेश कर गई है, वो बात नहीं भूल पाओगे। हम विद्यालय में पढ़ते थे, कितने सारे अध्यापक हमको पढ़ाते थे, उन अध्यापकों के कईयों के नाम भी भूल गए हम, अब कईयों के स्वरूप भी भूल गए, लेकिन कई अध्यापकों की ऐसी ऐसी बातें थी, उन बातों को हम कभी नहीं भूलते। जैसे कि एक अध्यापक कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो रिक्शा चलाना पड़ेगा। तो वो अध्यापक को भूल गया हूंगा मैं, उन अध्यापक का स्वरूप भी भूल गया हूंगा, लेकिन उनकी ये बात नहीं भूलता कभी। वो कहते थे रिक्शा चलाना पड़ेगा, तांगा चलाना पड़ेगा, तुम्हारे पिताजी कथा करते हैं, इतना नाम है, तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे फिर?
अच्छा लगेगा? विश्वविख्यात ठाकुर जी का बेटा रिक्शा चलावे, वो ऐसे डांटते थे मुझको। उनका नाम भूल गया मैं क्या था, लेकिन उनकी ये बात मुझको आज तक याद। भरी क्लास में क्या डांटा उन्होंने। फिर जब भागवत की सन्निधि आई तब वो बात स्मरण में आई कि मैं उनको भले ही भूल गया, क्योंकि भागवत जब मन लगा करके पढ़ी, थोड़ी बहुत जो मन में आ गई, जो बुद्धि में आ गई, थोड़ी सी बस मन लगाने से इतनी कृपा भागवत जी की हुई, तब उनकी बात याद आई। वो क्या कहते थे? बोले पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो रिक्शा चलाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कहते थे। वाणी नहीं भूली जा सकती, और माफ कीजिए, स्वरूप गुरु नहीं है, वाणी ही गुरु है। इस वाणी में इतनी सामर्थ्य है कि आपको भयंकर क्रोधित कर सकती है। मेरे मुख से दो शब्द ऐसे निकल जाएं, आप हिंसक नहीं भी होंगे ना, तो भी आप किसी हिंसक वस्तु को उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। किस लिए? केवल वाणी को सुन करके। और इस वाणी में इतनी सामर्थ्य है, अत्यंत हिंसक व्यक्ति कोई हो, अत्यंत क्रोधित व्यक्ति कोई हो, वाणी को यदि भाव से श्रवण कर ले तो हृदय पिघल जाए, नेत्रों से अश्रु बन करके बहने लग जाए। उसको उसके हृदय में यह भाव किसने स्थापित किया? वाणी ने ही तो किया। गुरु कोई स्वरूप नहीं है, गुरु वाणी ही है। गुरु के स्वरूप पर भले ही विश्वास ना हो, लेकिन गुरु की वाणी अटल कर मानो, सत्य मान लो उसको। एक सेठ जी अपने बेटा को डांट रहे थे। श्री कल पधारे पूज्य महाराज जी, हम सब पर बड़ी कृपा की, नंद बाबा स्वरूप गुरु कार्षणी श्री शरणानंद जी महाराज, उनकी कथा में सुना हुआ ये भाव मैं बता रहा हूं आपको। गुरु की कृपा। एक सेठ जी अपने पुत्र को डांट रहे थे, और डांटते डांटते कह रहे थे, अरे गधे, तेरी जगह कोई और होता ना तो ये मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेता। इतने में ही एक बालक वहां से जा रहा था। उस बालक ने मन में विचार किया कि ये हमारे नगर का सबसे धनवान सेठ है, और ये इतनी बड़ी बात कह रहा है कि मरे हुए चूहे से धन कमा ले, तो इसकी बात में जरूर कोई सत्यता तो होगी। अब ये नहीं विचार किया कि चूहा कैसे धन कमाएगा, उसने बस वाणी मान बात सुन करके मरा हुआ चूहा हाथ में उठा लिया। मरा हुआ चूहा हाथ में उठा लिया और निकल पड़ा। बोले उन्होंने कहा है धन मिलेगा तो धन मिलेगा, इससे कैसे मिलेगा ये विचार मेरा करना है ही नहीं। गुरु ने कह दिया कि मिलेगा तो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेवारी है, मिले मुझे। निकल पड़े। इतने में आगे से दूसरे एक सेठ जी आ रहे थे, उनकी बेटी साथ में थी। बेटी की बिल्ली भूखी थी और बिल्ली बार बार मियाऊं मियाऊं चिल्ला रही थी। बेटी अपने पिताजी से कहे, पिताजी मेरी बिल्ली बहुत भूखी है, इसको भोजन दो। पिताजी बोले, अब तेरे लिए चूहा कहां से लाऊं इस बिल्ली के लिए, इसके लिए भोजन कहां से लाऊं। इतने में सामने से वो छोटा सा बालक मरा हुआ चूहा हाथ में लेके आ रहा था, धन कमाएगा इससे। इतने में सेठ जी ने देखा, अरे इसके हाथ में मरा हुआ चूहा है। सेठ जी ने तुरंत उसको रुका, अरे भैया रुकना जरा। बोले हाँ बोलो प्रभु। बोले हमारी बेटी की बिल्ली बहुत भूखी है, उसको भोजन चाहिए, तुमको कोई कार्य ना हो तो ये भाई चूहा तो मरा ही हुआ है, अभी हमारे पास व्यवस्था भी नहीं भोजन की, तुम ये चूहा दे दो, इस बदले हमसे 100 रुपया रख लो। और 100 रुपए उसकी जेब में रख के चूहा ले लिए। गो प्रसन्न हो गया, देखो गुरुजी ने आज्ञा कर दी और मैंने 100 रुपए कमा लिए मरे हुए चूहे से। और इतना ही नहीं, फिर 100 रुपए से उसने कुछ खरीदा, वो बिका, बहुत बड़ा आदमी बन गया। जब एक दिन वही बालक जब सेठ बन गया नगर का, तो आज उसने कहा कि भैया आज हम बहुत बड़े आदमी बन गए, अब गुरु दक्षिणा दिया है। गुरु जी को सोने का चूहा बना करके लेके अपने सेठ जी के पास गया और चरणों में चढ़ा दिया। सेठ जी बोले, अरे अरे आप तो बहुत बड़े सेठ हैं महाराज, आप हमारी कुटिया पे कैसे? बोले मैं सेठ बना हूं वो आपकी वाणी की कृपा। एक दिन आप अपने पुत्र को डांट रहे थे, मरे हुए चूहे से कोई साधारण व्यक्ति भी रुपए कमा लेगा। उस दिन मैंने आपकी बात सुनी और मैंने सोचा आप इतने बड़े सेठ हैं, आपकी मुंह से निकली है ये बात, तो इसमें असत्यता तो हो ही नहीं सकती।
मैंने दृढ़ विश्वास करके मरा हुआ चूहा उठा लिया और महाराज तभी से मेरे दिन बदल गए। कहने को एक कथा है, लेकिन ये वास्तविकता है। गुरु की आज्ञा पर बिना विचारे आपने एक बार यदि प्रतिज्ञा ले ली कि गुरु जो कह रहे हैं मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन गुरु यदि अपने कृत्य से भी, यदि कृत्य में भी परिपूर्ण नहीं होंगे ना, लेकिन वो गुरु कहलाए जाते हैं, इसलिए वो परिपूर्ण हैं। ये कृत्य में भी परिपूर्ण नहीं होंगे, लेकिन आप फिर भी उनकी बातों पर अटलता। और हाँ भाई, एक और बात सुन लो, जब इतनी बात आगे बढ़ गई है तो ये भी विचार होना चाहिए कि मैं विवेक शून्य भी ना रहूं कि गुरु जी कुछ भी कह दें वही करना है, लेकिन हाँ जिसमें हाँ भगवत प्राप्ति का साधन कोई हो तो ऐसी आज्ञा गुरुदेव कोई भी कर दें उस पर अटल विश्वास कर लो। एक संत थे, मठ बनाया हुआ था उन्होंने, उसमें बहुत सारे बालक शिष्य रहते थे, सब गुरुजी की सेवा करते थे। अब एक दिन पता नहीं क्या हुआ, भगवान कोई लीला करवाते हैं ना तो वो उसमें भी कुछ ऐसा ही कृत्य करवा देते हैं। उन संत का किसी युवती पर मन आ गया और युवती को अपने आश्रम पर ले आए और उसी के संग रहने लगे। अब जैसे युवती आश्रम में आई तो धीरे धीरे करके आश्रम खाली होने लगा। बोले कि अरे 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 ये तो गलत, हम फंस गए गलत महात्मा के चक्कर में। लेकिन एक उनका चेला, वो उनके चरणों को छोड़े ही नहीं। बोले कि अरे मैं तो दासानुदास बन गया। बोले क्यों? बोले मैं अब तक गुरुजी का दास था, अब गुरुजी इनके दास बन गए तो मैं इनका दासानुदास हो गया हूं। मतलब मेरे गुरुजी को जो प्रिय है वो मुझको अतिशय प्रिय है। दोनों गुरुजी और उस युवती की खूब सेवा करता था वो। उसकी सेवा इतनी प्रगाढ़ थी कि वो किंचित मात्र भी उसके, ऐसा नहीं कि केवल शारीरिक भाव से सेवा करता हूं, मानसिक स्थिति में भी वही था कि ये मेरे गुरु हैं, ये जो करेंगे वो गलत नहीं हो सकता। उसके इस भाव से एक दिन भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान बोले भैया ऐसी अटल विश्वास तो हमने किसी में नहीं देखा। अर्धरात्रि का समय भगवान ने विचार किया भाई ऐसे भक्त को तो वैकुंठ में रहना चाहिए, कहीं धरती पर इसके लिए निवास उचित नहीं है। गरुण जी को आदेश दिया, गरुण जी पर अविराजित होकर शंख चक्र पद्म धारी नारायण भगवान तुरंत पधारे और पधार करके उसको दर्शन दिए, उसको उठाया। बोले हाँ जी कौन? बोले मैं नारायण हूं साक्षात। चरणों में प्रणाम किया। बोले भैया बड़ी कृपा की प्रभु, आपने आज दर्शन दिए, कैसे आगमन हुआ आपका इस दास पर उपकार कैसे किया? भगवान ने कहा हम तुम्हारी गुरु निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं, हम तुमको वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। चलो गरुड़ पर हमारे पीछे विराज जाओ और चलो वैकुंठ चलते हैं। वहां सब भक्त वैष्णव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे लिए मृत्यु लोग नहीं है, वैकुंठ लोग। वो कहने लगा प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आप पधारे, लेकिन मैं बिना गुरु आज्ञा के कुछ नहीं करता। मैं गुरुजी से आज्ञा ले लूं, यदि वे कह देंगे चले जाओ तो मैं तुरंत आ जाऊंगा आपके संग। भगवान बोले जय हो भैया तेरी गुरु निष्ठा। बोले जिस गुरु की निष्ठा से आप प्रकट हुए उन गुरु की आज्ञा तो मैं ले लूं। जाओ। अब गुरुजी सो रहे थे कक्ष में, चला गया उठाया, क्या बात है? गुरुजी एक आज्ञा चाहिए। बोले आधी रात में क्या आज्ञा चाहिए, सुबह लेना। अरे गुरुजी मैं तो आपको उठाना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसी आज्ञा चाहिए, आप सो जाना, बस एक बार हाँ या ना में उत्तर दे देना। गुरुजी बोले क्या बात है बोलो। बोले साक्षात जगत नियंता जगदाधार पर ब्रह्म नारायण गरुण पर अविराजित होके हमको लेने आए हैं और कह रहे हैं तुम वैकुंठ चलो। हमने कहा भैया गुरुजी से पूछ लें, आप आज्ञा कर दें तो मैं आपकी सेवा में कोई कमी रह रही हो, कोई काम मेरे लिए रह गया हो तो आप बिल्कुल मना कर दें, निस्संदेह मैं मना कर दूंगा ठाकुर जी को। मैं कह दूंगा भैया अभी गुरुजी को मेरी जरूरत है, मैं नहीं जा सकता, आप आज्ञा करें तो मैं चला जाऊं, और आपको यदि मेरी जरूरत हो तो बिल्कुल कह दें, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। गुरुजी बैठ के कहाँ नारायण? बोले बाहर खड़े, देखो जंगला में से देखो, ये गरुण जी खड़े हैं, उनके उस पर बैठे शंख चक्र गदा पद्मधारी। गुरुजी बोले हमको तो दिखाई नहीं दे रहे, तुमको कैसे दिख रहे हैं? ये आपको नहीं दिख रहे? बोले नहीं दिख रहे। बोले रुको मैं अभी कह के आता हूं।
बाहर गया दौड़ा दौड़ा, बोले सुनो, बोले हाँ गुरुजी आज्ञा तो दे देंगे जाने की, लेकिन वो कह रहे हैं पहले हमको दिखो। भगवान बोले तुम्हारे गुरु को तो उसको दर्शन देंगे हम? उसके कर्म इतने खराब हैं, कृत्य इतने दूषित हैं, ऐसे गुरु को दर्शन नहीं देंगे। भक्त खड़ा हो गया, तो फिर ठीक है अपना करुण लो, जाओ यहां से, हमने तो बुलाया नहीं आपको, हमारे गुरु जी को दर्शन नहीं दोगे? जिन गुरु की आज्ञा का पालन का प्रभाव था कि आप आए, उन गुरु को ही दर्शन नहीं दोगे आप? हमें ले जाना चाहते हो तो पहले गुरु को दर्शन दो, गुरु को दर्शन होंगे, वे आज्ञा करेंगे तो मैं चलूंगा। भगवान बोले अब ठीक है दर्शन दे देते हैं। अब गुरु जी को दर्शन ठाकुर जी ने दे दिए, लेकिन ठाकुर जी मुरझाए हुए बैठे, क्योंकि इच्छा नहीं थी, लेकिन भक्त कह रहा था दे दिए। गुरु जी ने चला बोला सुन सुन यहाँ पे आ। बोले हाँ, इनसे कह दो तुमको अकेले क्यों ले जा रहे हैं, हमको भी ले चलें संग में। चेला बोला अरे गुरुजी आपकी आज्ञा सिरोधार। गया दौड़ा दौड़ा भगवान के चरण पकड़ लिए, बोले हमारे गुरुजी कह रहे हैं तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे संग चलेंगे। तुम बोले तुमने कहा था दर्शन दे दो, हमने दे दिया, अब वैकुंठ में इसके लिए स्थान नहीं है। अरे वैकुंठ ऐसे लोग नहीं जाते हैं, अत्यंत पापी है आदमी, ये वैकुंठ जाएगा? तो बोले फिर जाओ आप, मैं भी नहीं जाऊंगा, गुरुजी नहीं जाएंगे तो। भगवान बोले अच्छा ठीक है, गुरुजी को बोल दो आ जाएं वो भी, तुम और गुरुजी दोनों चलो। अब वो गया गुरुजी, भगवान राजी हो गया, जल्दी चलो, ठाकुर जी खड़े हैं, बहुत परेशान कर दिया हमने। गुरुजी उस युवती को देखने लगे, बोले ये अकेली कहां रहेगी बेचारी, बेटा इस पर भी कृपा करवा दो। अरे गुरुजी आपने आज्ञा कर दी, दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया। भगवान बोले अब क्या है? बोले हमको ले जाना चाहते हो? बोले इसीलिए तो आए हैं, वैकुंठ के सारे काम छोड़ के आए तुमको लेने। बोले देखो हम प्रेम करते हैं गुरुजी से और गुरुजी प्रेम करते हैं उनसे, हम गुरुजी के बिना नहीं जाएंगे, गुरुजी उनके बिना नहीं जाएंगे, उनको भी ले जाना पड़ेगा। भगवान गरुण जी से उतरे, उसके पांव पकड़ ली, भैया तेरे जैसे भक्त यदि हर मठ महत्व हो जाए, पूरे विश्व को ही वैकुंठ में ले जाए। और उसकी गुरु निष्ठा, गुरु आज्ञा का ये प्रभाव कि अत्यंत दूषित हृदय वाले गुरु भी और वो युवती भी तीनों गरुड़ पर विराजे हैं भगवान के साथ और सीधे वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। ऐसे ही नहीं सूरदास जी महाराज गा रहे हैं, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, गुरु जी आपकी आज्ञा ही सिरोधार है, आपकी आज्ञा ही सर्वस्व है मेरे लिए। ऐसे भाव ही मानव को सच्चा भक्त बनाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज को श्री सूत जी महाराज ने वंदन किया। सुखदेव जी को वंदन करने के बाद सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि धर्म स्वनिष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम्येव हि केवलम्। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। इस बात को बहुत सावधानी से सुनो, फिर हम कथा को विराम की ओर ले चलेंगे। आज पूज्य महाराज जी पधारे। महाराज जी आप सब पर अनुग्रह करके दो शब्द में सबको आशीर्वाद भी प्रदान करें। और सायंकालीन उत्सव की तो आप सबको पता ही है, ठाकुर जी 5:30 बजे, आज जल्दी आ जाएंगे, आज लेट नहीं करेंगे। आप सब लोग, कल मैंने देखा एक भी पाग नहीं पहन के आया था शाम को। आप लोगों ने अभी तक पाग क्यों नहीं खरीदी? भाई लगना चाहिए, ग्वाल वालों की मंडली जा रही है और शर्म काय को खाते हो। एक भी नृत्य नहीं कर रहा था। मेरा तो खूब भाव था कि मैं खूब जोर से नृत्य कर लूं। आज ठाकुर जी का उत्सव पहला दिन था कल, लेकिन कल हम पालकी की सेवा में थे। आज हम पालकी नहीं उठाएंगे, आज हम नृत्य करेंगे शाम को। और हमारे संग नृत्य करना, देखो हम खुल के कह रहे हैं, कथा अपने स्थान पर है, उसकी योग्यता उसकी मर्यादा अपने स्थान पर है, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च। भगवान कह रहे हैं, भगवान से नारद जी ने पूछा आपके लक्षण तो सब भक्त बता देते हैं कि आपके क्या क्या लक्षण हैं,
लेकिन प्रभु आप अपने मुख से बताओ, आप जिसको अंगीकार करते हो उस भक्त में कौन कौन से लक्षण होते हैं? तब भगवान कह रहे हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। बोले मेरा भक्त कैसा होता है? बोले मेरी कथा कहते 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 उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, भर आता है मेरी याद में। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च, कभी मेरी कथा सुनकर के उसके नेत्र सजल हो जाते हैं, रुदन करने लगता है, और कभी कभी जोर से हंसी आती है मेरी लीला का स्मरण करके। ये मेरे भक्त के लक्षण। और विलज्ज उद्गायत नित्य तेज, विलज्ज यानी कि सारी लोक लज्जा सबका परित्याग करके, नृत्य तेज दोनों भुजाएं उठा करके खूब मेरे आगे नृत्य करता है। नारद मद भक्ति युक्त, तो उसको समझ लेना ये भगवान का भक्त है, ये इसका मैंने अंगीकार कर लिया, इसीलिए वो नृत्य कर रहा है। तो भैया हम वक्ता सुवेरे हैं, शाम को ठाकुर जी के ग्वाला हैं, शाम को तो खूब नृत्य करेंगे, खूब आनंद करेंगे। आज सायंकालीन उत्सव में श्री राधा कृष्ण जी महाराज विशेष रूप से, आज से उनकी कथा थी अहमदाबाद में, लेकिन बड़ा सहज ही मैंने उनसे प्रार्थना की तो वे बोले कि नहीं, आपके लाला हमारे लाला, हम जरूर आएंगे। अपनी कथा उन्होंने एक दिन आगे कर दी, और आज के उत्सव में वे हमारे सबके मध्य में शाम को पधारेंगे। साथ ही भगवत धाम वाले महाराज जी तो आए ही हैं, और श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी श्रीमद् भागवत के बड़े अच्छे व्याख्याता, वे भी उदयपुर पहुंचने वाले हैं, और शाम के उत्सव में वे भी रहेंगे, कल के कथा में भी वे रहेंगे। नित्य मंगल, नित्य उत्सव, नित्य ही यहाँ पर महान जन संत जनों के आगमन, हमारे लाला के आशीर्वाद देवे के काजे होते रहेंगे। आप सब भी इसी भांति यहाँ पधारो। बस एक भाव कल मेरे हृदय में आया जो मैं नहीं कर पाया। हमारी जहाँ कहीं भी धाम में तीर्थ में कथा होती है, हम अंतिम बिहाग राग से ठाकुर जी को, मानो भागवत जी को शयन करा करके कथा को विराम करते हैं। कल लेकिन पता नहीं चित्त में आया नहीं भाव, तो भाव था श्रीनाथ जी के यहाँ तो बड़ी महत्ता है रागों की, पदावलियों की, तो भाव था कि आज से कथा में विश्राम सत्र में एक बिहाग राग में एक पद गा करके श्रीमद् भागवत जी को विराम देंगे। आप सब लोग आरती से पहले बिल्कुल नहीं उठोगे, पहले तो खूब जोर जोर से मेरे साथ में इस पद का गान करो। मैं देखता हूँ पद अकेले हम गाते हैं, 2-4 नाथ द्वारा के वैष्णव गाते हैं, बाकी सब चुप बैठते हैं। पद ही ठाकुर जी को प्रसन्न करते हैं। इन पदों को गाओ, याद करो। आप सबसे मेरी प्रार्थना, शाम का उत्सव 5:30 बजे आप सब लोग वहां पहुंच जाएं। सुंदर सुंदर बन के आना, बिल्कुल एकदम। ठाकुर जी पुनः पालकी में विराजेंगे। आज स्वर्ण बंगला ठाकुर जी का, यहाँ पर जैसा जैसा हमसे हो पाएगा वैसा करने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। अभी सब लोग भाव से मेरे साथ पदगान करें, फिर महाराज जी का हम 2 शब्द उद्बोधन श्रवण करें, तत्पश्चात आरती हो जाएगी और हम सब लोग अपने अपने कक्ष में विराजेंगे। भाव से गाओ। गोवर्धन की रही है तलैटी, गोवर्धन की रही है। गाइए। आवाज आनी चाहिए मेरे को, जोर से गाओ। नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, मदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितले तलैटी, गोवर्धन की रही, गोवर्धन की रही तरटी, गोवर्धन की रही। तन पुलकित ब्रज रज में
रसिक प्रीतम हित चित की रसिक प्रीतम हित चित की बात शीघ्रधारी जी सो कही है तलत गोवर्धन की रही गोवर्धन गोवर्धन की नित प्रतिमदन गोपाल लाल के नित प्रतिमदन गोपाल लाल के चरण कमल चितले तलते गोवर्धन की गोवर्धन की गोवर्धन की गोवर्धन की रही है तलत गोवर्धन की गोवर्धन की गोवर्धन श्री गिरधर लाल की जय श्रीनाथ जी प्यारे की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय बाल कृष्ण लाल की जय सब संतन की जय आज के आनंद की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राम मंगलमयी आरती भागवत जी की अभी हो उससे पूर्व पूज्य महाराज जी हम आप सबके मध्य में विराज रहे हैं। शांति का परिचय देते हुए हमारे लाला के लिए दो शब्द महाराज जी आशीर्वाद के रूप में कहें। अभी तक लाल के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी भावावेश में आकर के आप जो भी उनको आशीर्वाद देना चाहें वो भाव आप प्रस्तुत करें। महाराज जी के चरणों में बारंबार विनती प्रार्थना। पुनः मिलेंगे आप सबसे शाम को 5:30 बजे श्री लाल जी के उत्सव में। तब तक के लिए बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। स्टैंड लगा नीचे कैसे करो। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति
महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अनुवाद। कृष्ण नाम रस पीजे मनुआ, कृष्ण नाम रस पीजे, कृष्ण नाम रस पीजे। सजग संग सत्संग बैठ नित, सजग संग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे, हरि चर्चा सुन लीजे, कृष्ण नाम रस पीजे मनुआ, कृष्ण नाम रस पीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद लोभ मोह को, चित्त से तज दीजे, चित्त से तज दीजे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, नाम के रंग में बीजे, नाम के रंग बीजे, कृष्ण नाम रस पीजे मनुआ, कृष्ण नाम रस पीजे मनुआ, कृष्ण नाम रस पीजे, कृष्ण नाम रस पीजे, कृष्ण बोले श्रीनाथ भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, महर्षि वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, युगल जोड़ी सरकार की, सब संतन हरि भक्तन की, हरे हरे महादेव। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित कृपा सिंधु
अजर अमर परिपूर्ण व्यापक स्वरूप से सदा सर्वत्र अंग संग सहायी श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान तथा रसिक परम भागवत पूज्य चरण युगल श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भक्त वांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप अलौकिक दिव्य कल्प वृक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए और व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय परम सम्माननीय, कहना ही पड़ेगा शेर का पुत्र शेर ही होता है, जिनकी कथा हम अनेकों बार सुनते रहे, उन्हीं के आत्मज आदरणीय पंडित जी महाराज की कथा को प्रत्यक्ष सन्मुख बैठकर आज पहली बार श्रवण करने का अवसर मिला। वैसे तो मिलता रहा, यह मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। और वो भी इस परम धाम में श्री श्रीनाथ द्वारा में बैठ करके, ये मेरा परम सौभाग्य है, गुरुदेव की अपार कृपा है। अजय कुछ नहीं कहना, आप बहुत कुछ श्रवण करा गए, उनमें से एक बात भी किसी के हृदय में बैठ जाए तो बेड़ा पार है। और यदि अनेक बातें हृदय में बैठ गई, जीवन में उतर गई, तब तो सोने में सुहागा है। श्रीमद् भागवत जी के संबंध में चर्चा हो रही थी। उसके बीच में आपने धर्म और परम धर्म की व्याख्या की। वैसे तो हर प्रसंग में कुछ न कुछ स्मरण आता रहा, उसमें विशेष रूप से सारी श्रीमद् भागवत का सार ही यही है। भागवत जी में बड़ा स्पष्ट आया, एष पुंसाम परो धर्मो, धर्म और परम धर्म, यतो भक्तिरदोक्षजे, अहैतुक्य प्रतिहता आत्मा संप्रसीदते। मानव जीवन पा करके सामान्य धर्मों की चर्चा तो आप श्रवण कर रहे थे। एक परम धर्म है, वहां पर श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक स्मरण आता है, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। पैर में कांटा चुभा, पास में और कुछ है नहीं, कटीली भूमि में से कांटा उठाया, उसी कांटे से कांटे को निकाल दिया। अब जिस कांटे से कांटे को निकाल दिया, उस कांटे को रखेगा कोई? फेंक देगा। इसी प्रकार से धर्म की जीवन में आवश्यकता है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। लेकिन कब तक? जब तक परम धर्म जीवन में ना आ जाए। जब सहज ऊधो सहज समाधि भरी ये स्थिति हो जाए, फिर सामान्य धर्मों की आवश्यकता नहीं रहती। यही भाव आप प्रस्तुत कर रहे थे, शास्त्रीय भाव। इसी प्रकार से जीवन में धर्म की आवश्यकता है। कब तक? जब तक जीवन में परम धर्म ना आ जाए। और परम धर्म क्या है? प्रभु के श्री चरण कमलों में अनन्य भक्ति। कैसी भक्ति? अहेतु की। गरीबी आई, धन की प्राप्ति के लिए भक्ति की, वो नहीं। कष्ट आया, आर्तो, कष्ट दूर हो जाए इसलिए प्रभु को याद किया, वो नहीं, वो तो दूर हो गया, खत्म।
धन आ गया फिर भूल जाएंगे। जिससे हमारा शरीर संतुष्ट हो, जिससे हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो, ये कभी होने वाली नहीं, थोड़ी देर के लिए हो जाएंगे। जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाए, नहीं नहीं, ये आत्मा संप्रसीदति, हेतु कोई नहीं, बस नहीं न जाने क्या हो गया, आपके दर्शन किए और मन अटक गया। ठाकुर जी पता नहीं क्या है आपकी छवि में, आपके रूप में क्या रस है, समझ नहीं आता, कोई और बात ही नहीं है, बस मन अटक गया है आप पे। ऐसी है चुकी अप्रतिहता, अब मन हटता ही नहीं। ऐसी भक्ति जो फिर कभी उतरती नहीं। जो चढ़ के उतरे वो मस्ती थोड़ी है, हकीकत में वो मस्ती नहीं। जो चढ़ना ही जानती है, उतरना नहीं जानती, ऐसी। और इससे ये आत्मा संप्रसीदति, अंतरात्मा संतुष्ट होती है, प्रसन्न होती है। इन इंद्रियों की कोई गुंजाइश नहीं। ये क्या होती है? और पूरे श्रीमद् भागवत के अंत में फिर यही मांगा, यदा भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्तं नो यतः यतो हरि। इसी का भाव श्री रामचरितमानस में, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। तो चाहते क्या हो? चाहता ही हूँ जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न, यह वरदान नान। भवे भवे यथा भक्ति। बस प्रभु अंत में भी यही मांगा, प्रभु मुझे जन्म मरण से मुक्त होने की इच्छा नहीं है, मुझे परम गति नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की वही अनन्य भक्ति चाहिए। चाहे किसी भी योनियों में भेज दो, भेजते रहो, लेकिन आपके चरणों की भक्ति ये हृदय से न निकले, ये भक्ति बनी रहे। यही भक्ति ही मनुष्य पाकर के, मनुष्य जन्म पाकर के परम धर्म है। यदि इसको नहीं पाया तो जन्म बेकार हो गया। इसलिए हम प्रभु चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, आप हम सबके हृदय में ऐसी अनन्य और अहेतुकी, सदा उत्तरोत्तर बढ़ने वाली, घटने वाली नहीं, ऐसी अनन्य प्रीति प्रभु चरणों में प्राप्त हो। यह फल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के श्रवण का, चाहे कोई एक दिन श्रवण करे, चाहे पूरे दिन श्रवण करे, चाहे थोड़ी देर के लिए श्रवण करे, उन सबको यह फल प्राप्त हो। ऐसी मंगल कामना करते हुए गुरुजनों के पावन श्री चरण कमलों में व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। संत भगवान की जय। आप सब लोग अब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूज्य महाराज जी ने बड़ा अनुग्रह की, बड़ी कृपा की, पधारे। श्रीमद् भागवत जी की मंगलमय आरती का गान आप सब लोग करें। शाम को 5:30 बजे
श्री गिरधर लाल जी की पालकी दामोदर धाम से प्रस्थान करके और यहाँ रसाला चौक में आएगी। फिर ठाकुर जी के दर्शन बेला आदि आरती श्रृंगार सबका दर्शन होके फिर रात्रि में यहाँ पर सुंदर मंगलमय भजन गायन होंगे। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। प्रेम से श्री भागवत जी की मंगलमयी आरती का गान करें।